नमस्कार दोस्तों। आज हम ये जानेंगे कि जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करें और अपनी आईटीआर कैसे फाइल करें। देखिए दोस्तों, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है कि आप अपनी आईटीआर समय रहते भर सकते हैं, लेकिन जब आईटीआर फाइल करने का समय नहीं रहता, यानी कि लगभग लगभग हम डेडलाइन के नज़दीक आ जाते हैं, उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसी आईटीआर आती हैं जिनमें शेयर्स की डीलिंग कर रखी होती है। होता क्या है कि जब आप अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई क्लाइंट आपके पास में लास्ट डेट पे फ़ोन करता है एक दो दिन पहले कि हमारी आईटीआर आप फाइल कर दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट आपके पास भेज रहा हूँ, या वो खुद ही लेकर के आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब आप उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड खोल के चेक करते हैं तो आपको पता चलता है, एआईस और टीआईस जब आप चेक करते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रखा होता है। और अगर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन होती है तो चलो आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर वो क्लाइंट जिसका ऑडिट होना हो, या फिर जिसके केस में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की ही डीलिंग कर रखी हो, जो दिन रात सिर्फ शेयर्स में डील करते हैं, उठते बैठते स्टॉप लॉस लगाना, प्लस माइनस गेम खेलना, सुबह उठते हैं तो पहले उनका शेयर मार्केट में ही दिमाग जाता है, सोते वक्त भी उनका दिमाग सिर्फ शेयर मार्केट में ही जाता है। ऐसे बंदे जिनमें कई हजारों लाखों ट्रांजेक्शन्स कर रखी होती हैं, उन केसेस में आप क्या करेंगे? तो उनकी अकाउंटिंग करने का तरीका ये है दोस्तों, कि आपको उनकी एंट्री टैली के अंदर करनी होगी। जिस प्रकार आप नॉर्मल ट्रेडर की या मैन्युफैक्चरर की एंट्री करते हैं, सेल और परचेज की एंट्री करते हैं, यूनिट उनकी परचेज करते हैं, यूनिट उनकी सेल करते हैं और उसमें प्राइस सेट करते हैं, ऐसी ही टैली के अंदर एंट्री आपको इनकी भी करनी पड़ेगी। कौन सा शेयर्स कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, कौन सा शेयर उसकी स्क्राइब कितनी क्वांटिटी में सेल करी, तो इस टाइप से आपको उनकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ओपनिंग अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो आपको देखना होगा, परचेज कर लिया वो ऐड हो जाएगा, सेल कर लिया वो लेस हो जाएगा, और फिर बच जाएगा आपके पास में स्टॉक। स्टॉक आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, और सेल परचेज से जो होने वाला लाभ है या हानि है वो आपका आईटीआर 3 में चला जाएगा। बस ये तो है तरीका करने का, लेकिन क्या हो अगर आपके पास आईटीआर लास्ट डेट में आती है? ये तो मैंने बताया कि आप जब आपके पास समय है, आप इस तरीके से काम कीजिए। टाइम बीत चुका है, लेकिन अब आपके पास में समय ही नहीं है काम करने के लिए, तो आप किस तरीके से उनकी आईटीआर फाइल करेंगे? तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, आईटीआर फाइल करते टाइम एआईएस और टीआईएस के साथ एक यूटिलिटी दी होती है, आप उस यूटिलिटी को डाउनलोड कीजिए। वो एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड होने के बाद उसके अंदर जो आपने शेयर्स की सेल और परचेज कर रखी होगी उसकी पूरी डिटेल दी हुई होगी। मानता हूँ वो डिटेल शायद गलत भी हो सकती है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं भी हो सकती है, बट एनी हाउ आपके पास वो डिटेल एआईएस और टीआईएस पर शो कर रही है। तो आप अभी के लिए ये मान लीजिए कि वो ही डिटेल आपकी फाइनल डिटेल है। तो आप ऐसे में अपनी उस एक्सेल की शीट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को अलग अलग कर लीजिए। सिर्फ वहाँ पर परचेज की डेट डालते जाएंगे, और तो आपको वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। उस शीट को वापस आपको अपने यूटिलिटी में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपकी जो कैलकुलेशन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन की, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। अब आप इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो अपने ब्रोकर से ये कहे कि मुझे उनके सॉफ्टवेयर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल कर दे दे। वो भी आपको वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेल के फॉर्म में निकाल कर आपको दे देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस एक्सेल से और ब्रोकर के एक्सेल से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कर सकते हैं। इन केस अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रोकर का प्रॉफिट एंड लॉस मैच नहीं हो रहा है, वो लॉस ज़्यादा आ रहा है या वो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो वही डिटेल आप अपने सॉफ्टवेयर में या अपनी यूटिलिटी में, आईटीआर की यूटिलिटी में आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल और ज़्यादा है जो हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उसी डिटेल को लेकर के चलिए। अगर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि नहीं ये दोनों डिटेल मिसमैच है और यहाँ पे कहानी नहीं बन पा रही है, तो आप एक काम कीजिए,
आपके पास जो डिटेल अवेलेबल है अपनी यूटिलिटी में, आप उसी को फाइनल मानते हुए अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आप लॉसेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आईटीआर तो फाइल आप ज़रूर करिए, और ब्रोकर से स्टॉक की डिटेल मांग कर कि हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, वो स्टॉक शेयर्स का आप लेकर के बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट कर दीजिए। बैलेंस शीट में वो स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी आईटीआर तो फाइल कर ही दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी अकाउंटिंग भी कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। आपकी अकाउंटिंग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जब भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए और सही इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की साइट पर अपलोड कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपने जो आईटीआर पहले फाइल की थी वो अब रिवाइज हो जाएगी, और जो आईटीआर अब आप फाइल कर रहे हैं उसमें दी हुई फिगर गवर्नमेंट की साइट पर पंच हो जाएंगी, और पुराने वाली आईटीआर आपकी हट जाएगी। देखिए, वैसे रिकॉर्ड से वहाँ से तो नहीं हटती है, लेकिन उसको रिवाइज होने के बाद उस फिगर को नहीं माना जाएगा। अब जो आप रिवाइज करेंगे फिगर, वही फिगर ही आपकी सही आईटीआर मानी जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है और सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उसकी सही तरीके से अकाउंटिंग कीजिए, और सही तरीके से अकाउंटिंग करके आईटीआर भी आप प्रॉपर सही तरीके से ही फाइल कीजिए। लेकिन अगर आपके पास में टाइम भी नहीं है, यानी कि आईटीआर की समय सीमा जो है वो लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है, अब क्लाइंट आपके पास में सारी डिटेल लेकर आया है और आपके पास में ना ही इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है, अब ऐसे केस में आप आईटीआर कैसे फाइल करेंगे? तो ऐसे केस में आप आईटीआर इस तरीके से फाइल कीजिए कि आप जो यूटिलिटी है उसको आप सही मान लीजिए, उसको बेस मान करके आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए, स्टॉक की डिटेल अपने ब्रोकर से ले लीजिए और बैलेंस शीट आप बना करके आप फाइल कर दीजिए। मगर साथ साथ आप इनकी अकाउंटिंग सही तरीके से करिए। उसके बाद आप जब सारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए और सही इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाए, तो आप आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए और सही फिगर गवर्नमेंट की साइट पर पंच कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।